हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी से चल गई होगी। आज हम देखना है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे दिया गया है उसमें वो गलत है कि सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है बताना है। ठीक है, बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। तो इसमें बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, होती है, और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे सत्य। क्या है? सत्य है। हल लिखेंगे सत्य। सत्य क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, क्या लिखिएगा? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस पे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखिए, तो इस पे लिखिएगा, आपको लिख लेते हैं, फिर से समझाते हैं। ठीक है, असत्य क्योंकि एग्जाम्पल में ले लीजिए, रूट 3 और रूट 4 के बीच अनंत संख्याएं होती है। अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, अनंत संख्याएं होती है जो कि रूट m के रूप का होता है। रूट m के रूप का, जो कि रूट m के रूप का, देखिए, रूप का नहीं होता है। देखिए, थोड़ा सा गलती हो गया, नहीं होता है जहां m एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, संख्या होता है। देखिए, बोला क्या था? देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या। तो असत्य होगा, क्योंकि रूट m और रूट 4 के बीच अनंत संख्याएं होती है। इसके बीच अनगिनत संख्याएं होती है, जो कि रूट m के रूप का नहीं होता है। ठीक है, रूट m के रूप का क्या होता है? नहीं होता है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि असत्य। ठीक है,
क्योंकि वास्तविक संख्या संख्या में परिमेय संख्या भी होता है। परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।